से एआई सिस्टम यूट्यूब ने इनबिल्ट किया है ना, तब से भैया जितने भी यूट्यूबर है उनकी नींद हराम हो चुकी है। आजकल स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आ रही है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, वरना आप क्या करते हैं, हड़बड़ा के उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं या कोई और गलत कदम उठाते हैं, तो जो प्रॉब्लम इतनी सी होती है ना वो इतनी बड़ी बन जाती है। आज के वीडियो देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत कम आएगी, आपकी यूट्यूब जर्नी में आपको हमेशा हैप्पी रखेगी और आपके पास जब भी कोई स्ट्राइक आएगी आप घबराएंगे नहीं, बल्कि वो करेंगे जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे ही आपको स्ट्राइक आई क्या नहीं करना है। अगर आपको किसी भी वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो हड़बड़ाकर वो वीडियो बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए, किसी भी बड़े यूट्यूबर को मैसेज डीएम नहीं करना है। उसके चक्कर में क्या होगा, बड़ा यूट्यूबर आपकी स्ट्राइक नहीं हटवा सकता, बल्कि होगा ये कि जब भी आप किसी बड़े यूट्यूबर को इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई कमेंट करोगे, कोई स्कैमर आपके साथ स्कैम कर सकता है। ऐसा बहुत हो रहा है, लोग स्कैम कर कहते हैं कि ठीक है मैं करवा दूंगा, वो आपसे पैसे खा जाएंगे, आपका चैनल ले लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज कोई भी बड़ा यूट्यूबर स्ट्राइक नहीं हटवा सकता अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो फिर करना क्या है वो बताता हूं। देखो, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई स्ट्राइक आती है हम तुरंत अपील कर देते हैं बिना सोचे समझे, या फिर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। देखिए, जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो वीडियो ऑटोमेटिकली टेक डाउन हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली वो डिलीट ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो वो वीडियो आपको दिखाई देती है, ऑडियंस को नहीं देती। कब तक देती है? आपको 7 डेज तक दिखाई देती है। यूट्यूब चाहता है कि आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, रिव्यू करें और देखें क्या आपने सच में जिस पॉलिसी की वजह से आपको स्ट्राइक मिली है उसको वायलेट किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो ओके भाई, फिर तो आपको स्ट्राइक मिलेगी, लेकिन नहीं किया है, बाय मिस्टेक उनके एआई ने आपको स्ट्राइक दिया है, तो ही आपको अपील करनी होती है। अब दूसरी बात, अपील करने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जिसके चक्कर में उनकी स्ट्राइक कभी वापस नहीं होती। चलो, आपने वीडियो तो डिलीट नहीं किया क्योंकि 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो डिलीट करना ही नहीं है। अपील में क्या करना है, लोग गलती ये करते हैं, जब उनको स्ट्राइक आती है तो जब अपील करने लगते हैं, पहली जब अपील करते हैं तो एआई तुरंत रिजेक्ट कर देता है, फिर वो बातचीत करते हैं, यूट्यूब चैट वैट ट्विटर बाजी ये सब करते हैं, तो उनको क्या होता है कि मैनुअल रिव्यू के लिए भी बातचीत हो जाती है यूट्यूब की टीम से। उसके बाद यूट्यूबर क्या करता है, कभी भी जिस पॉलिसी की वजह से स्ट्राइक मिली है उसको लॉजिकली काउंटर नहीं करता, बल्कि वो रोने लग जाता है कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं इससे बहुत पैसे कमाता हूं, मेरे चैनल की वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरी रोजी रोटी है। इमोशनल करता है और इस चक्कर में उसकी अपील बार बार रिजेक्ट हो जाती है। और ऐसे केस मैंने 2025 में न जाने कितने देखे हैं। और जब मैंने क्रिएटर से बात की तो उसने कहा हाँ, जिस पॉलिसी को मैंने वॉयलेट किया था उसको लॉजिकली काउंटर करने की बजाय मैंने अपनी मजबूरी दिखाई थी, क्योंकि कुछ हम इंडियंस है ना यार, बहुत इमोशनल है। हमें लगता है हम किसी को अपना दुख दर्द दिखाएंगे तो हम पे दया करके माफ कर देगा। देखो यार, इंडिया में ये है, बट यूट्यूब का सिस्टम बाहर से चल रहा है, वो लोग अपनी पॉलिसी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने पॉलिसी वॉयलेट नहीं की है तो लॉजिकली अपील में काउंटर करे कि सर आपने हमको ये वाली पॉलिसी की वजह से स्ट्राइक दी है, तबकि ये पॉलिसी मैंने वॉयलेट नहीं की, इस पॉलिसी को मैंने पूरा रीड कर लिया है। लॉजिकली काउंटर करेंगे तो आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी स्ट्राइक वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें रोना धोना इमोशनल बाजी करेंगे, भाई साहब आपकी अपील बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये गलती आपको करनी ही नहीं है कभी भी। अब यहाँ पे एक चीज और करनी है, जैसे ही आपको स्ट्राइक आए आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कौन सी पॉलिसी की वजह से आपको स्ट्राइक आए, उस पॉलिसी को अच्छे से रीड कर ले। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती समझ में, रीड नहीं कर पाते ढंग से, मैंने हर पॉलिसी को बहुत डिटेल में अपनी वीडियोज में समझाया हुआ है, उसको समझ ले। अगर आपको लगता है कि आपने सच में गलती करी थी और इस वजह से आपको स्ट्राइक आया है, तो फिर तो भाई साहब एक्सेप्ट कर लो अपनी गलती को और सीखो, नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ बाय मिस्टेक आया, तभी अपील करो, वरना आप फिर कहोगे कि यूट्यूब तो भाई साहब अपनी दादागिरी करा। वो दादागिरी नहीं करता, वो नहीं चाहता आपकी वीडियो डिलीट हो, वो अपने प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखना चाहता है। अगर आप वॉयलेट करोगे तो आपको स्ट्राइक आएगी ही आएगी। अब आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूं जो पॉलिसीज में नहीं होती, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वीडियो है, उस पर स्ट्राइक उनको आ जाता है और उनको मालूम चल जाता है कि मेरे को ये वीडियो पर स्ट्राइक क्यों आया है, मैंने इसके टाइटल में अर्निंग की बात करी थी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो वीडियो तो झेल लेते हैं, उनको मालूम भी चल जाता है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी और 3-4 वीडियो उनके चैनल पे होती है, हड़बड़ाहट में वो सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं। भाई डिलीट वीडियो करने से कुछ भी नहीं होता। जब आप अपनी वीडियो डिलीट करते हैं तो वहां यूट्यूब को उनके पैनल पे दिखाई देती है, इसलिए डिलीट वीडियो पर भी कई बार स्ट्राइक आ जाती है।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी एक वीडियो है, आपको लगता है कि इसके टाइटल में मैंने अर्निंग के कुछ कीवर्ड लिखे थे, इसकी वजह से स्ट्राइक आया, मेरे 2-3 वीडियो और है जिन पर मैंने अर्निंग के कीवर्ड लिख रखे हैं, उन पर भी स्ट्राइक आ सकता है, तो उनको डिलीट मत कीजिए, बल्कि उनके टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दीजिए। बिकॉज वहां पे पैनल पे जब आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो भी वहां पे दिखाई देगी और उस पर स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन अगर आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कर देंगे चेंज, तो क्या होगा, वहां पे पैनल पर वीडियो दिखाई देगी और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देंगे चेंज वाले। इससे आप स्ट्राइक से बच सकते हैं अगर वो वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं तो। और वो 2-3 वीडियो पर अगर आप भी रियल टाइम में कोई व्यूज आ ही नहीं रहा तो डिलीट कर सकते हैं। ये कहीं किसी पॉलिसी में नहीं लिखा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है और उन्होंने ये लूप होल मुझे बताया है। आगे से जब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए तो अगर आपकी स्ट्राइक सही है तो एक्सेप्ट करना और दोबारा कभी भी ऐसे कंटेंट अपलोड मत करना और अपने चैनल में भी सुधार कर लेना। और अगर बाय मिस्टेक हो तो अपील कीजिए, अपील को लॉजिकली काउंटर करेंगे, आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर अपील एक्सेप्ट नहीं होती है, आपको मैनुअल अपील करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, तो आप चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं या फिर ट्वीट भी कर सकते हैं, आपका मैनुअल रिव्यू भी उस वीडियो का कर दिया जाएगा। लेकिन आप YouTube के पीछे लगे रहेंगे और उस पर रोना धोना इमोशनलबाजी करते रहेंगे तो आपकी अपील तो एक्सेप्ट नहीं होगी, बल्कि कई केसेज में चैनल भी रिमूव हो जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी आपको क्या तो करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी कोई ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिख। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर बताऊंगा कि YouTube ने चुपके से एक्चुअल में किया क्या है जो क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि YouTube ये कह रहा है, अभी फिलहाल कह क्या रहा है बल्कि दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट्स जिन पर आप प्रोडक्ट को ज्यादा टैग कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रमोट भी कर रहा है और अपने जो प्रोडक्ट टैगिंग का जो प्रोग्राम है उसको भी काफी प्रमोट कर रहा है। नए नए बोनस प्रोग्राम लेके आ रहा है। अभी दिसंबर में एक बोनस प्रोग्राम ऑलरेडी चल ही रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन पता ये सब था शॉर्ट्स के लिए। अब YouTube ने एक काम अंदर ही अंदर किया है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं यार। तो यहाँ पे आप मेरा व्हाइट स्टूडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाके और नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए ये अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो भाई YouTube ने सच में चुपके से करी है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, जैसे 8,800 की जो अर्निंग हुई ना, हुई कैसे वो समझिए। देखो ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ना, टीवी वगैरह जो है ये सब सेल हो रही है, लेकिन मैंने इनके कभी प्रोडक्ट को टैग नहीं किया। देखो हो क्या रहा है, यूट्यूब चुपके से क्या कर रहा है, जितनी भी आपकी लॉन्ग वीडियो है जो आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बनाई है, जैसे देखो ये वाली जो वीडियोस है ये मैंने प्रोडक्ट के बारे में बनाई है सारी की सारी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी लॉन्ग वीडियो जो मैंने किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बनाई है और इन वीडियोज में मैंने कोई प्रोडक्ट को टैग नहीं किया कभी भी। लेकिन यूट्यूब का कहता है एक फीचर है ऑटोमेटिक टैग्स एंड टाइम स्टैम्प्स, यानी कि भाई साहब ऑटोमेटिक टैग कर रहा है प्रोडक्ट को। ये देखो ना, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अब ये एक वीडियो है, मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको पूरा ओपन करके। अब यहां पे आप जाएंगे सेटिंग में और जैसे ही आप इस पे एडिटिंग में जाएंगे, यहां पे आप देखेंगे यहां पे प्रोडक्ट टैग है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां पे देखिए एक ऑटो टैग्ड, यानी कि प्रोडक्ट ऑटो टैग्ड है। तो यूट्यूब क्या कर रहा है, जितनी भी आपकी लॉन्ग वीडियो है उनमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को टैग कर रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करी उस वीडियो में, उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे फायदा ये हो रहा है कि भाई साहब यहां पे फिर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और इससे भाई साहब अर्निंग हो रही है। देखो ये अर्निंग हो गई 8,800 की, तो अर्निंग हो गई है। अब यहाँ पे 8,800 की अर्निंग तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। अभी दिसंबर की अर्निंग चल रही है और इसमें क्या है कि ये बोनस भी मिलेगा, जो बोनस प्रोग्राम अभी चल रहा है ना। बोनस प्रोग्राम के बारे में देखो, $1,200 के सेल करवाओगे $50 मिलेंगे। $1,570 की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर मैं मान लो 3,000 की करा दूंगा तो कितने रुपए मिल जाएंगे मुझे, $120 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। 14,000 की करवाऊंगा $560 मिल जाएंगे। तो भाई ये तो YouTube ने कमाल कर दिया कि अगर आपने लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की हुई है, तो YouTube खुद से ही प्रोडक्ट टैग कर रहा है, ऑटो टैग, और वो सेल हो रहे हैं और भाई साहब आपकी कमाई हो रही है और बोनस भी आपको मिल रहा है। YouTube के जो ऑटो टैग प्रोग्राम है, इससे भाई मैं तो बड़ा खुश हो गया। बाकी आप भी अपनी वीडियोस को चेक करो, अगर आपने कोई लॉन्ग वीडियो बनाई है तो उनमें YouTube ने 100% प्रोडक्ट ऑटो टैग किया होगा और आपकी कमाई भी हो रही होगी। जो भी हो, आप मुझे